हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेड बूट सीक्वेंस के बारे में। बेसिकली डेड बूट सीक्वेंस होता क्या है? डेड बूट सीक्वेंस वो होता है जैसे कि हम किसी भी डेड फोन को रिपेयर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करते हैं कि पहली वोल्टेज कौन सी बनेगी, दूसरी वोल्टेज कौन सी बनेगी, तीसरी वोल्टेज कौन सी बनेगी। तो उसी को हम डेड बूट सीक्वेंस कहते हैं। तो उसी के बिहाफ पे आज मैं एक आईसी लेके आया हूँ आपके लिए, जिसका हम पूरा डेड बूट सीक्वेंस जानेंगे कि कैसे काम करती है वो आईसी। तो उस आईसी का नाम है MT6357 CRB, और MRB में ये ऐसे ही डेड बूट सीक्वेंस चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक ले ली हमने चार्जिंग आईसी, एक जैक ले लिया है, एक CPU आईसी, PFO आईसी, एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी, PA12 आईसी और पावर आईसी, और एक बैटरी कनेक्टर। देखिए, सबसे पहले देखिए हम ये जान लेते हैं हमारा फोन बूट कैसे करता है, मतलब स्टार्ट कैसे होता है। दो तरीके से हमारा फोन स्टार्ट हो जाता है। एक तो बैटरी लगाते ही हमारा फोन स्टार्ट होता है, और एक चार्जिंग जैक लगाते ही हमारा फोन बूट लेना शुरू कर देता है, मतलब स्टार्ट होना शुरू कर देता है। तो अगर हम बैटरी से करेंगे चेक, तो बैटरी से तो हो नहीं पाएगा चेक। तो बैटरी से नहीं हो पाता चेक, क्योंकि फोन तो डेड ही है ना, पूरी पावर सप्लाई तो नहीं दे पाएगा वो तो बस प्राइमरी लाइन तक दे पाएगा, अगर वहीं तक होगी तो। इसलिए हम चार्जिंग का केबल लगाते हैं। चार्जिंग का केबल लगाने के बाद हमारी जो लाइन बनती है उसका नाम होता है वी बस। तो वी बस हमारी चार्जिंग आईसी पे इन होती है। इन होने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी से आउट होती है हमारी वीसिस। मीडियाटेक के फोन पे वीपीएच को वीसिस बोलते हैं। तो ये स्विचिंग होके वीसिस बनाती है, और एक कैपेसिटर के थ्रू, जिसको हम बूट कैपेसिटर बोलते हैं। ये जो हमारा कैपेसिटर होता है, ये इसे हम बूट कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसके एक साइड आती है, अगर 4 वोल्टेज आ रही है, दूसरी साइड 8 वोल्टेज आएगी। ये बूट कैपेसिटर हमारा क्या काम करता है? ये करता है जैसे कि आप चार्ज पे लगा रखा है हमने फोन, और हम गेम भी खेल रहे हैं या मूवी देख रहे हैं, उस टाइम हमारा फोन चार्ज भी होता है और हमारा फोन रन भी करता है। तो ये बूट कैपेसिटर उस टाइम काम करता है कि इस तरफ से 4 वोल्ट फेंकता है और 8 वोल्टेज से ये सारे प्रोसेस को रन कराता है। ठीक है। उसके बाद ये V6 वाली लाइन हमारे इनपुट होगी पावर आईसी पे। कितनी जगह से इनपुट होगी देखिए। तो कैपेसिटर के थ्रू इनपुट होती है। एक कैपेसिटर, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कैपेसिटर लगे हैं। इनपुट वोल्टेज 6 कैपेसिटर से इन होती है ये पावर आईसी पे। इन होने के बाद इसका नाम क्या होता है? VPH। 3.8 वोल्टेज आती है। इन सभी कैपेसिटरों पे चेक करना है इनपुट हो रही है नहीं हो रही। अगर इन कैपेसिटर पे अगर फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है वोल्टेज, तो भी हमारी चार्जिंग आईसी से दिक्कत होगी। उसके बाद इनपुट होने के बाद सबसे पहली जो वोल्टेज बनेगी हमारी, उसका नाम होता है पावर की पे। पावर बटन पे हमारी वोल्टेज बनती है सबसे पहले 3.7 वोल्ट। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी VREF 1.2 वोल्ट बनती है। 2 वोल्ट के आसपास बनेगी हमारी बैटरी लगाते ही। उसके बाद VRTC 2.8 वोल्ट बनेगी, ये भी बैटरी लगाते ही बन जाएगी। अभी हमने फोन ऑन नहीं करा है, मतलब बूट नहीं करा है, बैटरी लगाते ही जो वोल्टेज ऑन हो जाती है वो है, मगर अभी हमने चार्जर लगा रखा है तो सारी वोल्टेजेस बन जाएंगी। VRTC 2.8 वोल्ट बन जाती है। उसके बाद हमारी वोल्टेज जो बनती है हमारी मॉडम की, मॉडम वोल्टेज बनती है जो पावर आईसी से CPU आईसी पे जाती है। 0.6 से 1.2 वोल्ट बनती है। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज जो बनती है हमारी वीप्रॉक की 0.6 से 1.2 वोल्ट बनती है, ये भी जो हमारी पावर आईसी से निकल के CPU आईसी को जाती है। उसके बाद जो वोल्टेज बनती है हमारी VPA 0.6 से 3.4 वोल्टेज तक। इसे हम चार्जर पे लगा के चेक नहीं कर सकते, जब तक पूरा फोन ऑन नहीं होता, सिम नहीं लगाते, तब तक ये वोल्टेज नहीं बनेगी। तो VPA को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारी जो बनती है वी कोर की वोल्टेज बनती है। कोर वोल्टेज मिलना भी CPU को बहुत जरूरी है, जो पावर आईसी से निकल के CPU में जाती है, कोर वोल्टेज। उसके बाद जो वोल्टेज निकलती है हमारी HLDO, हायर LDO बनता है। उसके बाद जो पावर आईसी से निकल के पावर आईसी पे ही इन होता है। इन होने के बाद पावर आईसी से आउट भी होगा। आउट होने के बाद कहाँ जाएगा? बक एक्स्ट्रा बक वोल्टेज बनाएगा, एक्स्ट्रा बक आईसी पे जाएगा। एक्स्ट्रा बक जो कन्वर्टर आईसी होती है उस पे जाएगा। इनपुट होगा, इनपुट वोल्टेज होगी उसकी एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर आईसी की VS1। तो ये कितनी वोल्टेज होती है? 1.8 से 2.2 वोल्ट तक। उसके बाद एक्स्ट्रा बक कन्वर्टर हमारी
VS2 बनाती है। तो VS2 निकालेगी ये हमारी, और ये देगी हमारी पावर आईसी को। VS2 से 1.4 वोल्ट बनती है, जो हमारी जाती है VA12 पे भी जाती है और CPU में भी जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम, लोअर LDO। ठीक है, लोअर LDO VS2 होता है 1.4 वोल्ट का, और VA12 पे भी बनती है हमारी 1.2 वोल्टेज तक बनती है, जो हमारी VA12 आईसी CPU आईसी को देती है डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनेगी उसका नाम होगा रीसेट। रीसेट की वोल्टेज बनेगी हमारी VA12 बनने के बाद, तो 1.8 वोल्टेज होगी रीसेट वाली, जो हमारी पावर आईसी से CPU आईसी को जाएगी। फिर CPU आईसी एक कमांड भेजती है, CPU आईसी भी एक वोल्टेज भेजेगी जिसका नाम होता है वॉचडॉग। तो वॉचडॉग वोल्टेज बनाएगी, ये कितनी होगी 1.8 वोल्ट। तो जब वोल्टेज वॉचडॉग और रीसेट हमें मिल जाएगी, तो इसका मतलब हमारा पावर आईसी भी सही है और CPU भी हमारा काम कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ से, इस कंडीशन में हमारा अगर वॉचडॉग पे वोल्टेज आ रही है और रीसेट पे भी वोल्टेज आ रही है, तो ये पूरा पीछे का हमारा सब कुछ वोल्टेज बन रही है इसका मतलब। ठीक है, इस कंडीशन में भी अगर हमारा फोन ऑन नहीं हो रहा है तो eMMC से प्रॉब्लम है, तो उसको चेक करना पड़ेगा, उसकी हेल्थ को चेक करना पड़ेगा निकालने के बाद। तो अब मैं आपको इसी का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल वे में दिखाऊंगा कि सारी वोल्टेजेस बनती हैं या नहीं बनती। तो चलिए आइए अब मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। देखिए गाइज, अब मैंने आपको बताया था फ़ोन दो तरीके से बूट होता है, एक तो बैटरी लगा के और एक डाटा केबल। मैंने डाटा केबल लगा दिया है, देखिए अब लाइट जल रही है इसमें, तो ये बूट हो चुका है। अब मैंने कर दिया है मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। डीसी पे सेट करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करूँगा। सबसे पहली वोल्टेज जो हमारी बनती है वी बस बनती है, कितनी 5 वोल्ट बनेगी, तो देखिए 5 वोल्ट आ रही है, तो इसका मतलब वी बस हमारी ओके है। वी बस के बाद जो हमारी बनेगी VPH वोल्टेज बनेगी, जिसे हम VCS के नाम से जानते हैं मीडियाटेक में। तो ये VCS वोल्टेज बन गई हमारी, ये वाली स्टेबल होनी चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए। उसके बाद बूट कैपेसिटर होता है हमारा, जो हमारा बूट कैपेसिटर होता है 4 वोल्टेज एक तरफ से फेंकता है और दूसरी तरफ से आउट करता है 8 वोल्टेज, उसका दुगना। तो ये हमारा बूट कैपेसिटर भी बन गया है। बूट कैपेसिटर बनने के बाद हमारा इतना करने के बाद अब हमारे पावर आईसी पे इनपुट वोल्टेज होगी। तो इनपुट वोल्टेज कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर लगे होंगे जो इनपुट पे लगे होंगे। तो ये देखिए, तो इनपुट पे हमारे कैपेसिटर लगे होंगे। देखिए पहला इनपुट कैपेसिटर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 बूट कैपेसिटर इन हो गए हैं। इन होने के बाद फिर हमारे बनेगी वी, देखिए उसके बाद हमारी VREF बनेगी, जो हमारे यहाँ पे बनेगी VREF। तो देखिए कितनी वोल्टेज बनती है VREF में, तो 1 पॉइंट कुछ बनती है। तो यहाँ पे बनेगी हमारी, देखिए 1 पॉइंट समथिंग बन रही है, 1.2 समथिंग, 0.6 से 1.2 बनती है, यहाँ पर 0.95 आ रही है। उसके बाद हमारी VRTC पे बनती है 2.8 वोल्ट समथिंग, तो यहाँ पे 2.8 बन रही है, इसका मतलब VRTC भी सही है। उसके बाद VPROC की हमें वोल्टेज देखनी पड़ेगी, VPROC की बंद करिए। देखिए उसके बाद VPROC की हमारी वोल्टेज बनेगी, तो VPROC की यहाँ पे बनेगी, देखिए VPROC की यहाँ पे वोल्टेज बनेगी हमारी, देखिए VPROC बन रही है। फिर उसके बाद मॉडम की भी वोल्टेज बनेगी, जो यहाँ पे बनेगी हमारी, देखिए मॉडम की भी बन रही है। उसके बाद वी कोर वाली वोल्टेज यहाँ पे बनेगी हमारी, कॉइल के, तो कॉइल पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे भी बन रही है। उसके बाद VS1 और VS2 बनेगी हमारी, जो यहाँ पे बनेगी हमारी VS1, यहाँ पे बनेगी हमारी, देखिए VS1 यहाँ पे बनेगी हमारी। तो देखिए 2 पॉइंट समथिंग बन रही है, माइनस में इसलिए बन रही है क्योंकि मैंने उल्टा लगा रखा है प्रॉप। तो यहाँ पे बनेगी हमारी VS1। तो VS2 बनेगी हमारी यहाँ पे, VS2 पे यहाँ पे बनती है 1.4 समथिंग, ठीक है। उसके बाद रीसेट बनेगी हमारी, रीसेट एंड 1.8 वोल्ट, तो यहाँ पे रीसेट एंड बन गई है 1.8 वोल्ट। उसके बाद हमारी वॉचडॉग बनेगी यहाँ पे, तो ये वॉचडॉग भी बन गई है 1.8 वोल्ट।
तो आई होप मैंने आपको प्रैक्टिकल भी दिखा दिया। अगर इतनी वोल्टेज बनती है फिर भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है तो EMC की दिक्कत होती है उसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।